molecule, elements, compounds. Oh my God, lot of confusion. So, have you any idea what we will do today? Yes, today in active chemistry with Poonam ma'am, we will do atom molecules and will clear all the doubts. Right? So, सबसे पहले हम क्या करते हैं? Yes, like, subscribe and share. Yes, let's get started. We will start with word atom. As in previous video, I have discussed matter and the smallest unit of matter is atom. कोई भी चीज है उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? एटम. इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एटम से. जो ये एटम है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ वर्ड है. कौन सा वर्ड? एटमोस. एटमोस. एटमोस मीन्स इनडिविजिबल. सबसे पहले ये किस फिलोसोफर ने यूज किया था? डेमोक्रिटस. किसने? डेमोक्रिटस ने. एटमोस जिसका मीनिंग इनडिविजिबल. लेटर ऑन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी सेम कॉन्सेप्ट पे. बट ये सारी जो थ्योरी थी ये सब किस पे बेस्ड थी? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे, इमेजिनेशन पे. इसलिए डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी. बट एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो दो साइंटिस्ट ने दिए थे. इसने एंटोनी एल लेवोजियर और दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? जोसेफ एल प्रूस्ट. ये दोनों साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, जिसमें एंटोनी एल लेवोजियर ने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जोसेफ एल प्रूस्ट ने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ constant proportion. Got it? एक बात और ध्यान रखना, एंटोनी एल लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं. हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनी एल लेवोजियर. गॉट इट? ये है हमारे साइंटिस्ट एंटोनी लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्रूस्ट. सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन अ केमिकल रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट और यू कैन से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. दोबारा बोल रही हूँ. इट स्टेट्स दैट, कौन सा? दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, which means mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मास ना तो बनता है ना डिस्ट्रॉयड होता है. इट रिमेन कांस्टेंट एंड दिस स्टेटमेंट प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. गॉट इट? नाउ with example we will take it. Suppose I am taking reaction C plus O2 gives CO2. This is a chemical reaction because how can you identify? Because new product is formed. Clear? Carbon and oxygen when combined, new product is formed, so it is a chemical change and chemical change occurred due to the chemical reaction. इस chemical reaction में reactant कौन से हैं? जो इनिशियली हम लेते हैं कोई भी रिएक्शन करने के लिए, जो आप इनिशियली लेते हो वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट. तो ये दोनों क्या हैं आपके? रिएक्टेंट. और जो फाइनली बनता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट. गॉट इट? अच्छा मुझे बताना एक मिनट. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन या फिर मार्बल. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2. अब आप मुझे बताइए इसमें रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है? यस? नो, इट इज नॉट रिएक्टेंट. आपने इनिशियली क्या लिया? आपने इनिशियली ये लिया, इससे आपके ये बने हैं. तो जो इनिशियली हम लेते हैं वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट. फाइनली जो बनता है वो प्रोडक्ट. गॉट इट? चलो अब हम देखो, मैंने स्टेटमेंट में आपको बोला था टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. अब यहाँ पे देखिए कार्बन का मास, एटॉमिक मास बताए थे, याद करने की जरूरत नहीं है. यू कैन टेक आउट बाय कैलकुलेशन. कार्बन 12, ऑक्सीजन का मास, वन ऑक्सीजन एटम का मास 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32 प्लस 32 कितना हो गया? 44 ग्राम. राइट? तो रिएक्टेंट का टोटल मास आपका 44 ग्राम. अब प्रोडक्ट में देखते हैं.
प्रोडक्ट में कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास सेम अगेन, 2 ऑक्सीजन एटम, सो मास इज 32, so total mass 44 gram. Now you are observing mass of the reactant is equal to the mass of product. Is there any change regarding mass? No. So this example prove law of conservation of mass in a chemical reaction. Got it? एक एग्जाम्पल और कंसीडर करें. ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस लॉ के लिए. कोई भी रिएक्शन ले लीजिए. अभी जो हमने ली थी वो ले लेते हैं CaCO3. इसको जब हम हीट करते हैं मार्बल को, हमें क्या मिलता है? CaO प्लस CO2. गॉट इट? एक पॉइंट बच्चे याद रखना हमेशा, किसी भी रिएक्शन में जब भी कार्बोनेट होगा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में हमेशा एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी. क्लियर? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपन व्हेन लेड कार्बोनेट हीटेड, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड. तो ऑलवेज whenever there is carbonate it must be carbon dioxide gas will be released. क्लियर? चलो अब देखते हैं ये लॉ फॉलो करता है या नहीं. कैल्शियम एटॉमिक मास 40, यस. कार्बन 12, 1 ऑक्सीजन एटम का मास 16, 3 का 48, यस. कितना हो गया? आई थिंक 100 ग्राम. क्लियर? नाउ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज 100 ग्राम. अब प्रोडक्ट का देखते हैं. कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है 16, कितना हो गया? 56. देन कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, कितना हो गया? 44. इन दोनों को कंबाइन करेंगे कितना आएगा? 100 ग्राम. क्लियर? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. Hence, this chemical reaction also prove law of conservation of mass. Got it? तो फर्स्ट लॉ आई होप सबको क्लियर हो गया. नाउ सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. यहाँ पे जैसे ही आपको नाम से पता चला है कांस्टेंट एंड प्रपोर्शन. प्रपोर्शन मींस रेशियो. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, अगर कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस में आपको पता है एलिमेंट्स या कंपाउंड. तो प्योर सब्सटेंस जब भी बनता है इट मींस कंपाउंड. तो ऑलवेज एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो. फॉर एग्जांपल वाटर. आप वाटर चाहे रिवर वाटर हो, चाहे टैप वाटर हो, चाहे सी वाटर हो या रेन वाटर हो, या आप लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी सोर्स से जो हमें वाटर मिल रहा है उसके कंपोनेंट हमेशा कंबाइन होंगे फिक्स रेशियो में. तो कभी भी हमारा वाटर कैसे बना? H2 प्लस हाफ O2. क्लियर? H2O. दूसरा हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. H2O. हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया. अच्छा, ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हो जाएगा वाटर का फॉर्मेशन में. तो वाटर हमें किसी भी सोर्स से मिला, तो आप देख रहे हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं. किस रेशियो में? 2:1. गॉट इट? समझ में आया? दूसरा एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ. देखो, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, अभी अभी हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. अभी एक ही लिख रही हूँ मैं, एक ही कंपाउंड. क्लियर? दूसरा सोर्स क्या है? चारकोल बर्न विद ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. अब आप देख रहे हैं दोनों में, इस वाले में भी कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है? कार्बन का मास बाय मास. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बाय मास. तो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 32. गॉट इट? अब अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 4 3 जा 12, 4 8 जा 30, 3 रेशियो. इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम 12:32. इट मींस 3:8. गॉट इट? आया समझ में? तो यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 3:8. क्लियर? बेटा देखो, दो चीज होती है, हम कभी भी रेशियो दिखाते हैं तो बात करते हैं व्हाट इज द रेशियो बाय वॉल्यूम और बाय व्हाट इज द रेशियो बाय मास. तो देखो H2O में अगर हम बात करें H2O, तो एक होता है कि इनका रेशियो बाय वॉल्यूम. बाय वॉल्यूम का मतलब जो फॉर्मूला है और जो आपको विजिबल हो रहा है उससे आपको क्या पता चल रहा है. अब आपको जब आप देख रहे हो H2O में H कितना है? H और O 2:1. दिख रहे हैं? H के आपने 2 लिए, ऑक्सीजन का 1. तो ये है रेशियो बाय वॉल्यूम. नेक्स्ट, बाय मास अगर हमें कैलकुलेट करना है बाय मास, तो देखो हाइड्रोजन का मास 1 और यहाँ पे कितने एटम है? 2, सो 2. ऑक्सीजन का मास 16. जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1. तो आपको ध्यान रखना है, आपसे रेशियो किसका पूछा है? बाय वॉल्यूम या बाय मास. क्लियर? अगर बाय मास पूछा है तब आप मास का निकालेंगे. बाय वॉल्यूम जो आपका फॉर्मूला में आपको विजिबल हो रहा है, अपीयर हो रहा है. आई होप both the laws are clear to you. Further topic we will discuss in next video. Bye bye, take care and have a nice day.